नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी बच्चे अच्छे से हो? तो बच्चों, आज मैं आप सबका विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हो। तो हम लोग किससे शुरुआत करते हैं? बिल्कुल सही, कुछ अच्छे विचारों के साथ। तो बच्चों, आज का जो विचार है वो हम महात्मा गांधी जी से है। महात्मा गांधी जी कहते थे, अनुभव एक महान शिक्षक है, इसलिए गलतियों से डरो नहीं, उनसे सीख लो। तो गलतियां सबसे होती है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो ये नहीं कि हम बिल्कुल सही से उस कार्य को कर लेंगे, है ना? हमारे मन में डर होता है कि क्या मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ, ये जो कार्य कर रही हूँ, वो सही होगा या गलत होगा। तो बच्चों, कभी भी हमारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई कार्य करेंगे, गलतियां होगी, तो उस गलतियों से हम सीखेंगे कि आगे उन गलतियों को किस तरह से नहीं दोहराना है ना? और हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अनुभव एक महान शिक्षक है, इसीलिए गलतियों से डरे नहीं, उनसे सीख लो। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास में शुरू करती हूँ। तो हम लोग हमारा कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बच्चों? बिल्कुल सही, चैप्टर 1, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का अनूठा संसार, है ना? इसके बारे में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, क्यूरियोसिटी एंड साइंस, है ना? जिज्ञासा और विज्ञान। हमने देखा कि जब जिज्ञासा होती है तभी क्या होता है, तभी हम लोग कुछ ना कुछ नया करते हैं, है ना? विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, हर चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं। किसकी वजह से संभव है बताइए मुझे? जिज्ञासा की वजह से, है ना? तो चलिए बच्चों, हम लोग एक एक करके बहुत सारी बातें हम बता चुके हैं, थोड़ी सी और बातें जो है आपको इसमें बताना है। तो विज्ञान की शुरुआत की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि अगर विज्ञान की शुरुआत कैसे होती है बताइए मुझे। यस, बता दीजिए। बिल्कुल सही, विज्ञान की शुरुआत जो है प्रश्न पूछने से होता है। हमारे मन में क्या आता है, कोई ना कोई प्रश्न आता है ना? जिसको हम पूछते हैं और उससे शुरू होती है हमारे विज्ञान की। जैसे कि हम सीखते हैं, है ना? कोई भी बात हो तो हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न पूछते हैं, फिर उसके बारे में जो है हम लोग सीखते हैं। सीखते हैं कि नहीं? तो जैसे जैसे हम सीखते हैं, हमारे मन में जो है क्या आता है, नए नए प्रश्न आता है। अब एक प्रश्न नहीं, बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे मन में एक साथ आना शुरू हो जाता है। और विज्ञान क्या करता है, साइंस क्या करता है बच्चों? साइंस जो है हमें हर प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। हम साइंस में ही हर चीजों का, हर जो है प्रश्नों का उत्तर जो है हम लोग क्या करते हैं, साइंस में खोजते हैं। अब देखिए, प्रश्न केवल पृथ्वी के बारे में ही नहीं। जब हम प्रश्न करते हैं, हमारे मन में जब प्रश्न आता है, तो क्या सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही हमारे मन में प्रश्न होगा बताइए? नहीं, सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही नहीं, बल्कि किन-किन के बारे में होता है बताइए? सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, है ना? और पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी हो सकता है। किस-किस के बारे में हो सकता है? सिर्फ अर्थ के बारे में नहीं, बल्कि सन, मून, स्टार्स एंड द एंटायर यूनिवर्स, है ना? पूरे यूनिवर्स के बारे में हम प्रश्न पूछते हैं। और विज्ञान क्या करता है, साइंस क्या करता है बच्चों? साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एवरीथिंग। विज्ञान हर चीज को समझने में मदद करता है।
अब देखिए किसी पत्ती की बनावट कैसी है, यानी अगर हम कोई किसी पत्तों को देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इस पत्ते की बनावट कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे है। आप लोग ध्यान से देखते हो ना, किसी भी पौधों को देखते हो तो क्या हर पत्तियां एक जैसे होती है या फिर अलग-अलग जो है उनकी होती है बनावट। फिर हमारे मन में आता है वस्तुएं कैसे चलती है ना? हाउ डू ऑब्जेक्ट्स मूव, ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे मूव करते हैं। फिर हम लोग जब बहुत सारे प्राकृतिक विपदाओं को देखते हैं, तो हम लोग मन में सोचते हैं व्हाई डू अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक जो है वो क्यों होता है? भूकंप जो है वो कैसे आता है? अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं? ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन है? बिल्कुल सही, विज्ञान है ना? तो साइंस सर्चेस फॉर आंसर्स टू मेनी सच क्वेश्चंस, यानी ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर हमें विज्ञान देता है। विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं, है ना? हाइपोथेसिस, यानी किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं और उसको हम लोग, अनुमान को हम लोग जो है विज्ञान में लगाते हैं। उदाहरण के लिए, अब अगर आपका पेन लिखना बंद हो जाए, है ना? अगर हम लोग पेन से लिख रहे हैं, तो अचानक क्या हो गया? हमारा जो पेन है वो लिखना बंद हो गया। तो हमारे मन में क्या आता है? ये पेन बंद क्यों हो गया? क्यों नहीं लिख रहा? सोचते हो ना आप लोग ऐसे? तो सबसे पहले हम सोचते हैं, क्या-क्या सोचते हो? शायद पेन की जो है इंक यानी स्याही खत्म हो गई है ना? सबसे पहले डाउट हमारे मन में यही आता है। अगर आप लोग लिख रहे हो, हम लोग लिख रहे हो, तो अगर हमारे पेन की इंक अगर खत्म हो जाए, तो मे बी द पेन हैज रन आउट ऑफ इंक, है ना? इंक जो है हो सकता है खत्म हो चुकी है। इसे क्या कहते हैं? तो हमने अनुमान लगाया यहाँ पर, है ना? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं, अनुमान लगाना कहते हैं। अब हर चीज को हम लोग साइंस में क्या करते हैं? हर चीज को जो है उत्तर ढूंढने के लिए हम लोग परीक्षण करते हैं, है कि नहीं? बताइए मुझे, परीक्षण करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को पता है कई चीजें, कई जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। कई जो है इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, है ना? तो हम लोगों को अगर कोई ये बोले कि जो है नमक अगर पानी में घोला जाए, उसको गर्म किया जाए, वापस हम लोग नमक को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किसी के कहे हुए बात को ऐसे ही विश्वास कर लेंगे? नहीं करेंगे। विज्ञान क्या करता है? बताइए मुझे। बिल्कुल सही, विज्ञान परीक्षण पर विश्वास रखता है ना? बिना परीक्षण किए कोई भी बात से जो है सहमत नहीं होता है। तो सत्यों को करने के लिए परीक्षण बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे इस परीक्षण को देखने के लिए? नमक को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इस पानी में, यहाँ पे पानी रखा है, इसमें डाल देंगे। ओके। अब हम अगला क्या करने वाले हैं? घोलेंगे इसको। देखिए, तो हम लोग ये अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि नमक पानी में घुल जाता है ना? अब हमें क्या करना है? इसको जो है गरम करके देखना है ना? क्या करना है? गरम करना है। जब हम गरम करते हैं, तो फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पानी है वो क्या हो रहा है बच्चों? वो जो है भाप बनकर ऊपर उठ रहा है ना? और नीचे हमें क्या मिल गया? नीचे जो है हमें नमक प्राप्त हुआ। ओके, तो इसमें क्या किया? इसमें हमने अवलोकन किया कि नमक कैसे पानी में घुलता है, परीक्षण किया, है ना? एक्सपेरिमेंट किया कि नमक के घोल को किस तरह से पानी में घोल कर जो है हम लोग गर्म करने से क्या होता है? क्या ऑब्जर्व किया आपने? पानी भाप बनकर उठ जाता है और फिर से हमें नमक जो है वो प्राप्त होता है। तो इससे हमें ये पता चल गया, ये जो चेंज है ये कैसा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है। वापस ला सकते हैं, है ना? अब एक और उदाहरण देखिए, इरिवर्सिबल यानी इसको जो है हम लोग इसी अवस्था में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। ओके। तो देखिए हमने इस आलू को, यहाँ पर एक आलू रखा था, उसको काट दिया। अब आपसे कोई बोल रहा है इस आलू को जो है पहले जैसे ही बना दो, है ना? इसको जो है क्या करना है? पहले की तरह पूरा की पूरा आलू लेकर आओ। तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हम लोगों ने क्या कर दिया? इसे काट दिया। तो ये कैसा चेंज है बच्चों? इरिवर्सिबल चेंज है। तो हमें एक-एक चेंज को, एक-एक चीजों को देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? बताइए मुझे।
बिल्कुल सही, परीक्षण की ज़रूरत होती है ना? इसी से हमारी विज्ञान की जो है क्या होता है? शुरुआत होता है। अब हमने जो है परीक्षण करने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक स्टेप हम बता रहे हैं। चौथा क्या होगा? अनुमान की जांच करना आवश्यक है, इसीलिए हमने ये परीक्षण किया कि है कि नहीं जो हम लोग बोल रहे हैं वो सही है या नहीं। इसके लिए हमने क्या कर दिया बताइए? जो हमने एस्टिमेट किया था, है ना, उसको चेक करना जरूरी है। तो टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, किस तरह से हम लोग जो है उसको टेस्ट करके बता सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि पेन काम नहीं कर रहा, इंक खत्म हो चुका है, तो हमने अनुमान लगा लिया, है ना? अब हम क्या करेंगे? पेन खोल कर देखते हैं। आपने ये अनुमान लगाया कि उसमें इंक नहीं है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? पेन को खोल के देखेंगे कि उसमें सही में स्याही इंक जो है वो खत्म हुआ है या नहीं। ओके, तो वी ओपन द पेन एंड सी इफ देयर इज इंक और नॉट। अगर स्याही खत्म हुआ है, यानी उस पेन में जो पेन हमारा वर्क नहीं कर रहा था, अगर उसकी जो इंक है वो खत्म हो चुका है, तो हमारा जो अनुमान था, जो हमने बताया कि इंक जो है शायद खत्म हो चुका है, गेस, वो सही है कि नहीं? यदि स्याही है, अब सब समझ लीजिए आपने कहा कि इंक खत्म हो चुका है। अगर वहां पर इंक है, इफ देयर इज इंक, वी नीड टू फाइंड अनदर रीजन। हमें जो है दूसरे कारण को खोजने की जरूरत होगी। अगर उसमें इंक है, तो विज्ञान में क्या होता है? केवल अनुमान लगाना पर्याप्त नहीं होता, उसकी जांच भी करनी पड़ती है। ओके, क्या करना पड़ता है बच्चों? केवल अनुमान लगाना ही नहीं, बल्कि जो चीज हमने किया है उसकी क्या करना पड़ेगा? बताइए आप। उसकी जो है जांच करना पड़ेगा, है ना? उसको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा, जो गेस हमने जो है लगाया है। तो किस पर आधारित है विज्ञान? जो साइंस है वो किस पर आधारित है बच्चों? साइंस जो है बेस्ड ऑन एविडेंस, है ना? साइंस जो है एक एक प्रमाण पर आधारित है। यदि पहला कारण सही नहीं निकलता, तो हम क्या करते हैं? दूसरे कारण की खोज में निकल जाते हैं। ओके, पहला कारण अगर सही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरा कारण को देखना चाहिए कि वो सही है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक और उदाहरण, जैसे पौधा सूख रहा है। ओके, सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमने क्या नहीं किया है, शायद हमने पानी नहीं दिया होगा, है ना? तो हम पहले सोचते हैं कि जो प्लांट है उसको क्या देना चाहिए? पानी देना चाहिए, वाटर देना चाहिए, यही सोचते हैं ना? यदि पर्याप्त पानी है, फिर हम जाकर देखेंगे, अच्छा तो इसमें पानी डाला हुआ है, तो हम बोलेंगे अब अगला कारण क्या होगा, क्यों ये पौधा सूख रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अपने अगले कारण की तरफ बढ़ेंगे। इफ देयर इज इनफ वाटर, वी लुक फॉर अनदर रीजन। फिर हम देखेंगे कि जो पौधा है, पौधे को पर्याप्त जो है धूप मिल रहा है या नहीं, है ना? क्योंकि प्लांट के लिए क्या होता है? सनलाइट बहुत जरूरी होता है। तो द प्लांट में नॉट बी गेटिंग इनफ सनलाइट करके हम लोग क्या करेंगे? उसको देखेंगे, टेस्ट करेंगे। फिर अगर सनलाइट भी मिल रहा है, तो हम क्या देखेंगे कि चलो कोई और कारण क्या है? क्या इन प्लांट्स में कई कीड़े, इंसेक्ट्स कुछ लगे हुए हैं? उस बात की हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो पौधों पर कीड़े लग गए होंगे, ये सोचकर क्या करेंगे हम लोग? उस बात को जांचेंगे। फिर मिट्टी में पोषक, अब अगर कीड़े भी नहीं लगे, फिर हम देखेंगे क्या मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है ना? हर बातों की जांच होनी चाहिए। तो दे में बी ए लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, हम लोग देखेंगे फिर उस बात को। ध्यान से अवलोकन और जांच करने पर सही कारण पता चलता है। ओके, तो कोई भी बात हो, एक ही इसमें हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि ये कारण हो सकता है। हर कारण को क्या करना चाहिए बच्चों? इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा जो रीजन हमने दिया है वो सही है या नहीं। ओके, वैज्ञानिक सोच यानी साइंटिफिक थिंकिंग जो है वहां पर आना चाहिए। ध्यान से देखे, प्रश्न पूछे, फिर हम क्या करेंगे? फिर अनुमान करेंगे। ओके, फिर प्रयोग कर कर क्या करेंगे? जांच करेंगे और
प्रमाण के आधार पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सही निष्कर्ष को, रिजल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग जो है टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसके बाद ही सही कंक्लूशंस को एविडेंस के आधार पर हम लोग दिखा सकते हैं। ओके, चलिए, अब मुझे आप बताइए, क्या आप अपने जीवन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं? देख लेते हैं, हम लोग बिल्कुल करते हैं। चलिए बच्चों, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, कई समस्याएं आते हैं, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक सोच का उपयोग करते हैं कि नहीं, बताइए मुझे। बिल्कुल करते हैं। अगर आप लोग सोचोगे तभी आपको पता चलेगा कि हम लोग जो है कहाँ कहाँ पर क्या करते हैं, वैज्ञानिक सोच का, यानी अपने जो प्रॉब्लम्स है उसमें साइंटिफिक थिंकिंग को यूज करते हैं टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपके मोबाइल जो है क्या नहीं हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, मोबाइल क्या नहीं हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वैज्ञानिक विधि का क्या करते हैं, उपयोग करेंगे, है ना? किसका उपयोग करेंगे, वैज्ञानिक विधि का उपयोग करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये जो मोबाइल है वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है या नहीं, है ना? उसको स्विच को, क्या प्लग को लगा के देखेंगे कि मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, तो चार्जर को पहले हम जांचेंगे, जरा लगा के देखेंगे कि हो रहा है या नहीं। फिर हम क्या देखते हैं कि जो है बिजली कहीं गई तो नहीं है। ओके, क्या रीज़न है? क्या करंट नहीं है, बिजली नहीं है, पहले हम उसको चेक करेंगे। ओके, बिजली है कि नहीं? उसके बाद अगर बिजली है, तो क्या चार्जर में कोई जो है खराबी है? हम क्या करेंगे, दूसरा चार्जर लगा के देखेंगे कि चलो हमारा चार्जर खराब है, वैसे ही एक चार्जर जिसका भी हो उससे लेकर हम लोग लगा के देखेंगे कि हमारे चार्जर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। है ना? तो ये सब हम किसका उपयोग कर रहे हैं बच्चों? वैज्ञानिक सोच का, वैज्ञानिक विधि का उपयोग। ओके, यही वैज्ञानिक विधि क्या है, हमारा जो है साइंटिफिक मेथड है। पहले मोबाइल चल नहीं रहा, चार्ज चढ़ नहीं रहा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चार्जर को ज़रा लगा के देखेंगे, फिर देखेंगे बिजली है या नहीं, है ना? फिर बिजली भी अगर है तो हम लोग दूसरे चार्जर को लगा के देखेंगे कि इससे कनेक्ट हो रहा है या नहीं। फिर हम देखेंगे, ओके, अगर सही हो गया तो क्या है, हमारी चार्जर में कोई प्रॉब्लम था, है ना? इस तरह से हम लोग अपने जीवन में भी जो है वैज्ञानिक विधि का हर जगह हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए, तो हमारी जिज्ञासा से ही हमें नई चीजों की श- क्या होता है बच्चों, खोजने में शुरुआत हुई है। जिज्ञासा नई चीजों को खोजने की शुरुआत है कि नहीं? अभी तक जो बताया जा रहा है मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है तो बताइएगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको जो-जो बातें बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, आपके सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि आपको जो है कैसा लगता है क्लास, सभी बातें बताइएगा हमें। तो बच्चों, जिज्ञासा जो क्यूरियोसिटी होती है, वो क्या होता है? नई-नई चीज़ों की शुरुआत, यानी नई-नई खोजों की शुरुआत करती है। जब हम किसी नए चीज को देखते हैं, हमारे मन में क्या आता है? क्वेश्चन आता है ना? हमारे मन में जो है प्रश्न आते हैं, तो हमारे मन में नए नए प्रश्न जो है हर चीजों को लेकर आता है, और यही प्रश्न हमें उत्तर खोजने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। जैसे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, सवाल आता है। पक्षी कैसे उड़ते हैं, है ना? पक्षी जो है उड़ते हैं, उड़ते कैसे हैं? बारिश क्यों होती है, मन में आता है ना हमारे। चांद का आकार जो है वो बदलता क्यों रहता है? तो हर खोज की शुरुआत किससे होता है? नए प्रश्नों से होता है। ओके, तो हमें पता चल गया साइंस जो है क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो साइंस क्या है बच्चों? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विज्ञान में क्या होता है, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। सही उत्तर खोजने के लिए समय, धैर्य और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है।
कुछ प्रश्नों के उत्तर जल्दी मिल जाते हैं, है ना? सम क्वेश्चंस हैव क्विक आंसर्स और सरल प्रश्नों के उत्तर अवलोकन या छोटे प्रयासों से भी मिल सकता है, अगर बहुत ही सिंपल प्रश्न हो तो। कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने में बहुत समय लगता है कि नहीं? सम क्वेश्चंस नीड इयर्स ऑफ रिसर्च। कठिन प्रश्नों के लिए वैज्ञानिकों को लंबे समय तक शोध करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, बार-बार क्या करना पड़ता है? प्रयोग करना पड़ता है ना? विज्ञान में धैर्य और मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है। पेशेंस और हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पहला प्रयोग सफल नहीं होता, तो वैज्ञानिक दोबारा प्रयास करते हैं और कई प्रयोगों के बाद सही परिणाम प्राप्त करते हैं, है ना? नई खोजों के साथ हमारा क्या बढ़ जाता है? साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता रहता है। विज्ञान लगातार विकसित होता रहता है और नई तकनीकी और नए प्रमाण को मिलने पर पुरानी जानकारी में सुधार हो सकता है। अब देखिए उदाहरण, पहले लोग मानते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है ना? वैज्ञानिकों ने वर्षों तक इस बात को क्या किया? रिसर्च किए, बहुत सारे परिणाम निकाले और प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस खोज में बहुत समय लग गया, है ना? तो बच्चों ये था आज का क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि किस तरह से लगा। तो अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।